शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 2:11। शैतान कौन है? परमेश्वर ने जब स्वर्गदूत को बनाया था तब उसमें से प्रधान स्वर्गदूत ने पाप किया। वह पवित्र पर्वत पर रहता था। उसने घमंड में आकर परमेश्वर के स्थान को ही प्राप्त करने की बुरी इच्छा की, जिस पाप के कारण उसे, जिसका नाम लूसीफर था, गिरा दिया गया। बाद में वह शैतान हो गया। उसके बाद उन तमाम स्वर्गदूतों को भी नीचे गिरा दिया गया जो उसके साथ हो गए थे। यहेजकेल 28:13-14 में हम इसको देख सकते हैं। बाइबल में शैतान के अनेक नाम हैं। इसके बावजूद भोर का तारा यशायाह 14:12 में और इस संसार का राजकुमार और ईश्वरी बोला जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में इसके बारे में हम देख सकते हैं। शैतान बहुत ही चालाकी से मसीह लोगों के अंदर कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाए। उन्हीं में से मैं कुछ कार्य आपके बीच में रखना चाहता हूँ, 10 कार्य। इससे आपको पता लग जाएगा कि शैतान किस तरह से, किस प्रकार से वार करता है कि प्रभु के लोग प्रभु के प्रेम से दूर हो जाए। पहला है शैतान झूठ का पिता। वो संदेह पैदा करता है। यूहन्ना 4:44 में आप देख सकते हैं। बाइबल बताती है शैतान झूठ है और वो झूठ का पिता है। उसने आरंभ से ही हवा से झूठ बोलकर उसे पाप में गिरा दिया और वह तब से लेकर आज तक झूठ ही बोलता रहा है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के अंदर आप दुष्ट आत्मा आता है, सताता है, तो याद रखियो झूठ ही बोलता है वो, और वो बताता है उसने भेजा, लेकिन वो क्या होता है? झूठ। यानी कि दुष्ट आत्मा का सबसे पहला चिन्ह क्या है? वो है झूठ। और वो भरमाता है, संदेह पैदा करता है। और इसलिए यीशु ने जब उसे डांटा शैतान को, कई लोगों के अंदर से तो निकल गया। यानी कि वो झूठ का पिता है, वो संदेह पैदा करता है। दूसरा, शैतान अविश्वास की ओर धकेलता है। इब्रानियों 3:12। संदेह का उपचार यदि परमेश्वर के वचन के द्वारा ना किया गया तो अविश्वास की ओर ले जाता है। शैतान पहले लोगों के मन में परमेश्वर के वचन और उसके प्रति संदेह पैदा करता है, शक, और उस संदेह को धीरे धीरे झूठी बातों से पक्का करते करते हुए व्यक्ति विश्वास से हट जाता है और परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाता है और उसे अंधविश्वास के अंधेरे में धकेला जाता है और वो व्यक्ति धीरे धीरे करके नाश होता है। फिर वो चर्च से, पास्टर से और चर्च के लोगों से नफरत करने लगता है, उनकी बुराई करने लगता है, या यूं कहूं कि वो मसीह के लोगों से सख्त नफरत करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया? झूठ या संदेह की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। तीसरा है शैतान विश्वासियों को दोष लगाता है। प्रकाश वाक्य 12:10। शैतान का काम है दोष लगाना, दोषी ठहराना। इस रीति से वह चाहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में ना जाए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे या वहां का वारिस ना बने। उसने अय्यूब पर भी दोष लगाया। उसने कहा, क्या वह तेरा भय बिना लाभ के मानता है? अय्यूब 1:9। वह आज विश्वास के विरोध में दोष लगाता है और किसी भी रीति से एक व्यक्ति के विश्वास को आघात करता है, चोट पहुंचाता है, चाहे किसी भी तरह से हो। चौथा, शैतान पाप करवाता है। पहला यूहन्ना 3:8। बाइबल कहती है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। पहला यूहन्ना 3:8। वे हजारों वर्षों से लोगों को पाप में गिराने में अभ्यस्त हो चुका है, यानी कि आगे बढ़ चुका है। उसे मालूम है कि कौन किस पाप में गिर सकता है। उसे पता है कि क्या कमजोरी है जहां इंसान गिर सकता है। इसलिए कभी भी स्वयं पर घमंड ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो है घमंडियों को पसंद नहीं करता है। और हो सके तो परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें और परमेश्वर के वचन को थामे रहे, क्योंकि अगर घमंड आप में आ गया, अपने आप में घमंड आ गया, चाहे सुंदरता हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, आप वहां गिर जाएंगे। इसलिए सावधान रहें। पांचवा, शैतान संगति से दूर करता है। जी हाँ, मत्ती 13:27 में लिखा है और वहां पढ़ सकते हैं कि वो क्या करता है? आपको प्रार्थना से, वचन से, चर्च से
दूर करने का सबसे बड़ा योजना। क्योंकि आपको बल कहाँ से मिलता है? वचन से। कहाँ से मिलता है? संगति से। कहाँ से मिलता है? प्रार्थना से। कहाँ से मिलता है? गवाहियों से। पर वो क्या करता है कि आपको गवाही से, प्रार्थना से, संगति से, वचन पढ़ने से दूर करता है। और एक चीज क्या है कि हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसी चीजें ला के रख देता है कि इंसान खुद ही बोलता है कि मैं आज जा नहीं पाऊंगा चर्च। जब वो संगत से दूर करता है तो परमेश्वर के प्रेम से भी इंसान को दूर कर देता है। इस बात को आप ध्यान रखें। यहूदा स्त्रियों के उदाहरण में देख सकते हैं किस प्रकार शैतान उसमें समाकर उसे प्रभु की संगत से दूर ले गया। और जब वह संगत से दूर हुआ तो प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए योजना करने लगा और विरोधियों के साथ मिलकर धन के लालच में आकर वो फंस गया और प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात कर बैठा। शैतान के चुंगल में आने के बाद वह आत्महत्या भी कर लिया, क्योंकि शैतान का मिशन भी यही है। मत्ती 13:27। जी हाँ, जब आप परमेश्वर के प्यार से दूर हो जाएंगे तो फिर वह आपको पूरी तरह बर्बाद करना चाहेगा और करता आया है। छठा है, शैतान चुराता है। यूहन्ना 10:10। जिस प्रकार एक चोर रूप बदल बदल कर और छिप छिप कर चोरी करता है, उसी प्रकार शैतान भी चोर के समान धोखा देता और हमारे विश्वास को चुराता है। वह परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर से चुराना चाहता है। वह एक विश्वासी के जीवन में उद्धार का आनंद को चुराता है, खुशी को चुराता है, उसकी गवाही को खराब करने के लिए दिन प्रतिदिन बुरे बुरे कार्य करता है ताकि उस व्यक्ति का, एक विश्वासी का गवाही खराब हो जाए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है। इसलिए ध्यान रखें कि आपके आनंद को, आपकी खुशी को, आपके उद्धार को, आपके विश्वास को जो प्रभु से आपने पाया है, चुरा के लेके ना जाने पाए। सातवां है, शैतान जीवन को नाश करता है। मरकुस 5:1-20 तक आप पढ़ सकते हैं। झील के पार ग्रसैनियों के देश में ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो शैतानी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और वे बिना कपड़े के रहता था। परिवार और समाज से अलग कब्रों में रहता और वहीं पर अपने आप को संगलों में बांधकर, यानी कि वो सबसे अलग था और वो चिल्लाता, खुद को घायल करता। हम पढ़ सकते हैं बाइबल में। यदि प्रभु यीशु मसीह अपनी दया से समुद्र पार जाकर उसको नहीं बचाता तो उसका पूरा जीवन उसी हालत में, डर में, भय में, और शायद हो सकता है इस साल में वो नाश होकर मर जाता। और कुछ में पढ़ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि शैतान किस तरह से कार्य करता है। आठवां, शैतान हमारे अंदर वचन रूपी बीज को ले जाता है। जी हाँ, मरकुस 4:15-17 में लिखा है कि जो वचन आपके जीवन में प्रभु बोता है, चाहे सुसमाचार का हो, चाहे गवाही का हो, चाहे प्रार्थना का हो, उसे काम चुराना है, लेके जाना है। परमेश्वर ने मरकुस 4 में एक दृष्टांत को सुनाया जिसमें एक बीज बोने वाला बीज लेके निकलता है और वो बीज बोता है। कुछ रास्ते के पास गिरता है, कुछ झाड़े में गिरता है। हमने इस बाइबल में कई बार पढ़ा भी है और आपको मालूम भी है। इसलिए आपके जीवन में जो बीज है, प्रभु का बीज, वचन है, जो सुसमाचार का बीज है, वो चुरा के लेके ना जाने पाए, है ना। कई बार शैतान बड़े आराम से चुरा के ले जाता है। यानी कि संडे प्रभु का वचन आपने क्या सुना, बुधवार में क्या सुना, या फ्राइडे में क्या सुना, उस सब को चुरा ले जाता ताकि आपको खाली करे, निराश करे। वचन आप में होगा, बीज आप में होगा, तब फल जाएंगे आप। अगर बीज आपके अंदर हो तो फिर से आप खिल उठेंगे, लेकिन बीज आपके अंदर नहीं होगा तो फिर आपको वो क्या करेगा, खत्म करेगा। और 9वां है, शैतान दुख लाता है। अय्यूब 16:7-14 तक है। शैतान का भयानक काम हम अय्यूब जैसे भक्त के जीवन में देख सकते हैं। एक दिन उसने उसके जीवन में सब कुछ समाप्त कर दिया। उसके संतान, उसके खेत खलिहान, उसके शरीर और बहुत सा दुख दिया। शैतान ने अय्यूब को क्रूर कर दिया, दुर्बल कर दिया और उसकी मान प्रतिष्ठा सबको मिट्टी में मिला दिया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसे बुरा बोला कहा, गलत शब्द कहे, यह बोला कि तू निंदा कर और मर जा। 10वां है अंतिम, शैतान प्रबोधन यानी कि लालच देता है। लूका 4:3। शैतान हजारों वर्षों से लोगों को प्रबोधन और लालच देता आया है और दे रहा है। इससे विश्वास से लोग विश्वास में गिर रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और या यूं कहें कि परमेश्वर के प्यार से भी दूर हो रहे हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहा। प्रभु यीशु मसीह को सारी दुनिया का वैभव दिखाकर उससे प्रबोधन दिया, लालच दिया
और कहा मुझे दंडवत कर, तो सब कुछ मैं तो सौंप दूंगा। वे आज भी प्रभु के विश्वासियों को, सेवकों को किसी न किसी तरह से लालच देके गिराना चाहता है। वो आपको भटकाना चाहता है। याद रखें, उसके चाल में ना फंसे, उसकी योजना में ना आए, क्योंकि वो झूठ का पिता है। शैतान का सामना करें तो वो जरूर भागेगा, पर कैसे करें? परमेश्वर ने हमें शैतान से लड़ने के लिए हथियार दिए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस हथियार का इस्तेमाल करेगा तो निश्चय 6 अध्याय उसका 14, 15, 16, 17 में अच्छी तरह लिखा हुआ है कि कौन कौन से हथियार है जिससे हम दुष्ट की अंधकार की शक्तियों को बुझा सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं। याकूब में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम उसका सामना करोगे, यदि दुष्ट का सामना करोगे तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। जी हाँ, हम डर के नहीं बल्कि प्रभु के नाम से सामना करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रभु ने अधिकार दिया है। प्रभु की महिमा हो।